हेलो बच्चों, जी एडवांस 2022 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन प्रोग्रेशन का बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। लेट L1 L2 L100 तक, यानी L1 L2 L100 तक क्या है, बिग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D1। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी के टर्म है और इसका कॉमन डिफरेंस D1 है। उसके बाद कहा जा रहा है W1, W2, W100, ये भी क्या है, बिग कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D2। इसका कॉमन डिफरेंस D2 है। W1, W2, W3 डॉट 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 W100 भी एपी के ही कॉन्जुगेटिव टर्म है। और वेयर D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 10, यानी दोनों के जो कॉमन डिफरेंस है, इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है और इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है, ये इन्होंने बोला है। और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10 के इक्वल है। ईच ये कह रहा है आई इक्वल टू, वो तो आप देख ही रहे हो, 1 2 3 100 तक के लिए, ठीक है। लेट आर आई, कोई रेक्टेंगल है, बी ए रेक्टेंगल विद लेंथ एल आई, यानी इस वाले एपी का जो आयत टर्म होगा उसे एल आई कहेंगे। तो जितना आ रहा है उसको हम एक लेंथ मान लेंगे। और वेथ का मतलब इसका जो डब्ल्यू आयत टर्म है वो उसकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी एल आई हमारे उस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी और डब्ल्यू आई हमारे क्या हो जाएंगे, उस रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि आगे क्वेश्चन में कहा, और एरिया ए आई है, एरिया क्या होगा बोलो, ए आई इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हो गया। एल आई का मतलब होगा, ए आई का मतलब होगा जो एरिया है वो एल आई इंटू डब्ल्यू आई, ठीक है। उसका जो आयत टर्म है उसका डब्ल्यू आई, आयत जो टर्म है दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है, उसका एरिया। और ये आपको 1000 के इक्वल दिया है। और देन द वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो डाटा गिवन है उसी को यूज करके जो पूछ रहा है वो निकल के आएगा। बेटा कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन आपने सोल्व किया, से कुछ आया, अब आप परेशान हो रहे हैं यार कुछ तो हो नहीं रहा। अरे भैया जो पूछ रहा है उसको आगे बढ़ाओ, हो सकता है जो आया है उसी का यूज हो जाए, वो पूरी एग्जैक्ट चीज यूज होके तुरंत आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले से डाटा लिखा हुआ है, ये हमारी एपी है, 100th टर्म है, और इस एपी में भी 100 टर्म है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका 10 है। यहां पर ये बताइए इसका क्या हो जाएगा, ये आपको मालूम है L51 W51, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह से L50 और W50, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 51 जो उसका जो टर्म होगा ऊपर वाले एपी का, उसका जो 51 टर्म है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वही A51 है, यानी वो आपकी लेंथ हो जाएगी, वो ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ टू ब्रेथ एरिया आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट 51 टर्म क्या होगा, एल आई की वैल्यू आपको मालूम है A प्लस आई माइनस 1 इंटू डी। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, डी होगा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट वाले एपी का L1, एल आई निकाल लेना, L51 निकाले तो L1 प्लस, और यहां पर हो जाएगा 50, 51 है तो एक कम करोगे 50 D1, और दूसरे वाले एपी का W51 इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा W1 फर्स्ट टर्म है, और ये 50, और इधर कॉमन डिफरेंस D2 है दूसरे वाले एपी का, ठीक। इसके बाद हमारा ये हमें निकालना है, इसको इधर लिख देते हैं, सॉरी, A100 माइनस A90, इसको अभी निकाला जाए, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू को प्रोडक्ट कह रहा है, और ये A50 कितना होगा, L1 प्लस 49 D1, दूसरे एपी का W1 प्लस 49 D2, दूसरे एपी का, और ये दिया है इज इक्वल टू 1000। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करेंगे तुरंत हो जाएगा। W1 का, सॉरी L1 का W1 में, तो यहां पर L1 इंटू W1 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 50 में, तो 50 L1 D2 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 50 W1 D1 प्लस 50 का स्क्वायर, और ये होगा D1 D2 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और हर एक टर्म में माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस L1 W1 माइनस दूसरे वाले में भी 49 L1 D2, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 49 W1 D1, और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 का स्क्वायर D1 D2 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अब एक काम करो, ये W1 L1 तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। अब ये 50 L1 D2 से 49 L1 D2 कम होगा तो केवल L1 D2 बचेगा। इस 50 W1 D1 से 49 W1 D1 कैंसिल होगा तो ये आपका W1 D1 केवल बचेगा।
और इधर से हमने D1 D2 इन दोनों से कॉमन लिया है, तो ये 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर होगा, और जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 50 प्लस 49 ए प्लस बी ए माइनस बी, 50 प्लस 49 इंटू 50 माइनस 49। तो यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका 1000 होगा बेटा। तो यहां से कह सकते हैं L1 D2 प्लस W1 D1 इज इक्वल टू, तो ये तो 1 हो गया, और 49 में 50 में 49 जोड़ोगे आपको मालूम है 99 होगा। 49 माइनस 50 99, 99 में 10 का मल्टी 990, 990 उधर गया तो 1000 में 990 कम होगा तो 10 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। चलिए अब हमें जो कैलकुलेट करना है उसको निकालें, अब खत्म सवाल। ये कैलकुलेट करना है ना, A100 माइनस A90 तो हो जाएगा बेटा। A100 कितना होगा, A100 मतलब L100 इंटू W100, तो L100 की वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस 99 D1, और W100 की वैल्यू हो जाएगी W1 प्लस 99 D2, माइनस इधर कितना होगा A90 L90 W90, L90 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और 89 D1 और दूसरा W90 क्या होगा, ये हो गया W1 प्लस 89 और ये D2 हो जाएगा बेटा। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा वही L1 W1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 99 L1 और D2 प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 99 W1 D1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 का स्क्वायर D1 D2 और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया L1 W1 माइनस दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करोगे 89 L1 D2, फिर माइनस तीसरे वाले मल्टीप्लाई करेंगे 89 W1 D1 और लास्ट वाले में माइनस मल्टीप्लाई 89 का स्क्वायर D1 D2। तो ये L1 W1 से माइनस L1 W1 कैंसिल हो गया। अब 99 L1 D2 से 89 L1 D2 कैंसिल होगा, मतलब घटेगा, कट तो नहीं पाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो 99 में 89 माइनस होगा तो 10 बचेगा बेटा, तो 10 L1 D2 हो गया। प्लस इसी तरह से 99 W1 D1 में आप 89 W1 D1 2 माइनस करोगे, D1 माइनस करोगे तो ये भी 10 W1 D1 बचेगा, और इधर D1 इस D2 कॉमन लोगे तो इधर यहां से D1 D2 कॉमन है तो 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 99 प्लस 89 और 99 माइनस 89 और इज इक्वल टू, अब इसको निकालना है ना, ये तो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, अभी किसी के इक्वल थोड़ा ना, ये तो वैल्यू बतानी है। तो यहां से 10 कॉमन लोगे तो L1 D2 प्लस W1 D1 और ये आपका ये कितना होगा, ये 10 हो गया, और ये आपको मालूम है 10 हो गया, और ये कितना होगा बेटा, ये बीच वाला कितना है 9 9 18 17 1 18 188 हो गया। तो अब देख सकते हैं कितना इजी है ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाएगा। इधर जगह बची इधर लिख देते हैं 10, और ये आप बताइए कितना दिया है, ये L1 D2 प्लस W1 D1, देखो L1 D2 प्लस W1 D1, ये आपका देखो पूरा यूज हुआ कि नहीं हुआ 10, तो यहाँ 10 रखोगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, यहां पर आपका 100 हो गया, ये वैल्यू 100 हो गई, और प्लस ये कितना है 18 188 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब आपको मालूम है इसमें अगर 100 ऐड कर दोगे तो 0098 यानी 18,900, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो देख लीजिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।